आज हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल में जो हमारी कुछ एंट्रीज रह गई थी, ठीक है ना, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखना, ऑलरेडी हमने कौन कौन सी एंट्री पढ़ी है। एक तो मालिक के द्वारा जब बिजनेस शुरू किया जाएगा, यानी कैपिटल रिलेटेड एंट्री मैंने बताई थी ना, और साथ साथ में अगर मशीन को परचेज करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे, ये वाली एंट्रीज भी हो गई थी। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि परचेज ऑफ गुड्स या स्टॉक, है ना, ठीक है कि नहीं। देखो भाई, अब परचेज के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं और इसी के साथ में हम सेल्स वाली एंट्रीज भी सीखने वाले हैं, ठीक है। मान लो आपने परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000, ठीक है ना, फ्रॉम सुरेश। अब देखो, ये ऑलरेडी हमने परचेज वाली एंट्री कर ली थी, मैं फिर से बता रहा हूं। इसमें रूल क्या बताया था मैंने, जब भी परचेज किया जाता हो पर्टिकुलरली किस चीज का, स्टॉक दिया हो या गुड्स दिया हो, जब भी माल खरीदा जाता है, यानी जिस चीज का धंधा हो, है ना, अपने पास, समझ रहे हो बात को, उस चीज का माल, वो जो माल है वो जब खरीदा जाता है या वही माल जब बेचा जाता है, क्लियर है कि नहीं। खरीदारी के यानी मैं ये कह सकता हूं कि स्टॉक कभी भी खुद को खुद रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्टॉक बोल रहा है, गुड्स बोलो, यानी जब भी बिजनेस में माल खरीदा जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है परचेज अकाउंट। कौन रिप्रेजेंट करता है? और जब भी माल बेचा जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है सेल्स अकाउंट। याद रखोगे ये चीज, ठीक है ना। अच्छा, क्या बोल, यहां पे क्या दिया है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम सुरेश। सुरेश से आपने माल खरीदा है 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपए का माल खरीदा है आप लोग। बताओ भाई, अगर 50,000 रुपए का माल खरीदा है आपने, किससे खरीदा? रूल क्या बताया था मैंने, जब भी पार्टी का नाम दिया गया हो और ये पता ना चले कि ये उधारी पे खरीदा है या नकद में खरीदा है, तो हमेशा क्या मानोगे? उधारी पे मानना है। क्या मानना है? तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? देखो भाई, रूल्स हमारे पास पड़े हैं मॉडर्न अप्रोच के तहत। एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का, घटा तो क्रेडिट करने का। कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे कौन सी एंट्री करने वाले हो आप, बोलो। देखो, आया क्या अपने पास? स्टॉक आया। स्टॉक क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा तो क्या करने का? डेबिट करने का, है ना। तो चलो मान लिया हमने कर लिया स्टॉक अकाउंट डेबिट कर लिया, कितने से? 50,000 रुपए से। कितने से? लेकिन ये खरीदा किससे हमने? मैंने क्या बोला, जब भी पार्टी का नाम दिया हो, चाहे परचेज हो या सेल हो, तो क्या मानोगे? हमेशा ऑन क्रेडिट मानोगे। क्या मानोगे? उधार वाली ट्रांजैक्शन माननी है तब जब पार्टी का नाम दिया हो और ये पता ना चले कि उधार पे है या नकद में है, ठीक है ना। अच्छा, आया स्टॉक तो डेबिट कर दिया, क्लियर है ना। क्या तुमने पैसे दिए इसको? नहीं सर, बिकॉज ये तो उधारी वाली ट्रांजैक्शन है। अच्छा, किससे खरीदा? सुरेश से। मुझे बताओ, सुरेश का कर्जा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? कितना? 50,000 का। तो सुरेश क्या बना मेरे पे? लाइबिलिटी, यानी क्रेडिटर बना ना। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ी तो रूल देखो, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करने का? क्रेडिट। और क्रेडिट करने के लिए सामने वर्ड लगता है, थोड़ा राइट वर्ड्स लिखना पड़ता है। सामने वर्ड लगता है टू सुरेश अकाउंट क्रेडिट करने का 50,000 रुपए। मुझे बताओ, समझ आई बात? लेकिन इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी माल खरीदा जाता है, स्टॉक, सिर्फ स्टॉक, किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदोगे ना, फिक्स्ड एसेट खुद को खुद रिप्रेजेंट करता है। जैसे मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कोई और एसेट खरीदा तो वो एसेट अकाउंट डेबिट। लेकिन स्टॉक, जिस चीज का धंधा है अपने पास, वहां पे थोड़ा रूल डिफरेंट लगता है। क्या लगता है? कि स्टॉक या गुड्स के रिलेटेड आने पे परचेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे भी फिर क्या करना चाहिए हमको? स्टॉक को हटा के यहां पे क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट लिखना है। क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट।
मुझे बता यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? अब हुआ ऐसा, अब देखो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, वैसे भी परचेज वाली ट्रांजैक्शन हमारी हो गई थी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते। ऐसा हो सकता है ना कुछ माल जो हमने सुरेश से लिया था थोड़ा सा खराब हो गया, या ऑलरेडी खराब था, उसने भेजा हुआ ही खराब था, हो सकता है ना। हम क्या करेंगे उस माल को, बोलेंगे भैया सुरेश तुमने ये जो माल बेचा है ये भैया तुम वापस रख लो, ये वाला हमको नहीं चाहिए, खराब भेजा है तुमने, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे समझ रहे हो बात को? तो मान लो यहां पे दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 रिटर्न टू सुरेश। अब हुआ क्या है यहां पे बताओ, 10,000 रुपए का माल तुमने उठा के सुरेश को वापस कर दिया, बोला भैया ये खराब भेजा है तुमको, हमको नहीं चाहिए। अरे बोलो ना, समझ आया? यहां तक बात समझ आई? अच्छा होगा क्या, आपसे मैं पूछता हूं, बताओ क्या करूं? अरे बोलो ना। अब स्टॉक क्या क्या हो रहा है, स्टॉक का स्टॉक जा रहा है, लेकिन किसकी हो, क्या सेल कर रहे हो? देखो मैंने कहा था, मैंने रूल क्या बोला था तुमको, जब भी स्टॉक, मान लो ये बिजनेस है, क्या है बिजनेस में, जब भी स्टॉक का इनफ्लो हो, मैंने क्या बोला था, रिप्रेजेंट करना है परचेज अकाउंट से, किससे? और जब भी बेचोगे स्टॉक का आउटफ्लो होगा तो रिप्रेजेंट करना है सेल्स अकाउंट से, किससे? लेकिन परचेज और सेल तब है जब तुम इसको बेचोगे। क्या यहां पे तुम स्टॉक बेच रहे हो? अरे बोलो ना, नहीं ना बेच रहे, तो क्या सेल्स आएगा यहां पे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मुझे बता फिर एंट्री क्या होगी? अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान दो, माल किससे लिया था? सुरेश से। 10,000 का माल तुमने उठा के सुरेश को बोला भैया वापस ले लो। अब जब सुरेश तुम पे क्या था, लाइबिलिटी था ना, ऊपर देखो जरा, लाइबिलिटी था, कितने की लाइबिलिटी थी हम पे? 50 की। जब 10,000 का माल वापस कर दिया, मुझे बताओ 10,000 से लाइबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? अरे हुई या नहीं हुई? तो लाइबिलिटी कम हुई तो क्या करने का, डेबिट करने का। तो क्या करूंगा मैं यहां पे, सुरेश को क्या करूंगा, सुरेश अकाउंट डेबिट कर सकता हूं 10,000 रुपए से। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं? अरे बोलो ना। देखो भाई, माल खरीदा था परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट क्रेडिट, क्यों? बिकॉज उधारी पे खरीदा, किससे खरीदा था? सुरेश से। सुरेश का कर्जा कितना था? 50 का। अब 10,000 का माल उठा के सुरेश को वापस कर दिया। अरे समझ आई बात? अब मैं सुरेश को क्या बोलूंगा, भैया अब मुझे तुम्हारी ओर 50 नहीं देने, कितने देने? सिर्फ 40 देने, तो 10 कम करने हैं ना। तो 10 कम कैसे करूंगा मैं? सुरेश की जो लायबिलिटी मेरे पे थी 50 की, है ना, इसी में से घटाने हैं ना 10। तो ये क्रेडिट हो रखा था, क्रेडिट को खत्म कौन करता है? डेबिट। तो डेबिट ही तो किया ना 10 से। आई बात समझ? अच्छा गया क्या? स्टॉक गया। अरे स्टॉक गया ना, सामने वर्ड लगेगा तो। अच्छा मैंने क्या बोला था, स्टॉक के जाने को सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या है सेल है? सेल तो तब होती जब तुम प्रॉफिट के लिए बेचते हो। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5 रुपए का मारकर 10 में बेचा, समझ आई बात? तो 5 रुपए प्रॉफिट है मेरा, तब ये सेल माना जाएगा। सेल तब की जाती है जहां पे प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। लेकिन क्या है सेल है, तो सेल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना। अभी याद रखना, यहां पे एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जो स्टॉक को वापसी पे रिप्रेजेंट करता है। वापसी मतलब जब तुमने माल खरीदा था, जिससे खरीदा, जब उसको वापस करोगे ना, इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 10,000। एक और चीज मैं बता दूं, या तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। क्या यहां पे मैं और लिख सकता हूं, टू रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 10,000 रुपए से। बताओ समझे नहीं समझे? अच्छा या तो ये नहीं तो ये दोनों नहीं आएगा।
ठीक है ना, या तो ये नहीं तो ये, तुम्हारी मर्जी, दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड्स, क्यों आउटवर्ड डन देना इस लफ्ज पे। आउटवर्ड का मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है? स्टॉक जा रहा है बिजनेस से, लेकिन सेल के लिए नहीं जा रहा। दैट्स वाई या तो रिटर्न आउटवर्ड से रिप्रेजेंट कर दो स्टॉक का जाना, या तो परचेज रिटर्न से। परचेज अकाउंट अलग है, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग है, एक नहीं मानना इनको। समझ आई बात कि नहीं? बताओ यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक नई एंट्री मैं बताता हूं आपको। ये तो हो गया परचेज और परचेज रिटर्न हमारा हो गया कंप्लीट आज, है ना। परचेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ था हमने। अब मैं तुमको कुछ एंट्रीज बताता हूं। मान लो आपके पास, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाँ, ऐसे दिया है एडवांस ऑफ ₹5,000 गिवन टू राजीव। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया? एडवांस 5,000 रुपए हमने राजीव को दिया है, और यहां पे दिया ब्रैकेट में सेव फॉर ट्रैवल। समझ आ रही बात की नहीं? एडवांस 5,000 रुपए हमने राजीव को दिया है, किस लिए? ट्रैवलिंग के लिए। मे बी ये हमारे बिजनेस का ही कोई सेल्समैन है, या कोई बंदा है जिसको, जो बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा है। समझ आई बात? ये खुद नहीं घूम रहा, बिजनेस के लिए जा रहा है, ट्रैवल करना है इसको, और ट्रैवलिंग के लिए खर्चा लगेगा इसको, तो वो देना किसको पड़ेगा? बिजनेस को देना पड़ेगा ना। तो कितना दिया है? 5,000, लेकिन एडवांस में दिया, अभी ये गया नहीं है। एडवांस का मतलब क्या होता है? 1000 बार बोला मैंने, जब भी कोई चीज एडवांस में दो, क्या होता है? वो एसेट होता है। क्या होता है? और जब भी कोई चीज एडवांस में लो, क्या होती है? लायबिलिटी होती है। देखो अभी राजीव गया नहीं, लेकिन पहले ही इसने हमसे पैसा लिया। क्या ये खर्चा हमारे लिए अभी हुआ? नहीं हुआ, लेकिन एडवांस में पैसा दिया। हाँ सर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एंट्री क्या हो? बोलो, अरे बोलो ना। एडवांस जो दिया वो क्या है? एसेट है कि नहीं है? एसेट बढ़ा तो डेबिट। अब किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या? कैश। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, या एडवांस टू राजीव भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 5,000 रुपए से। मुझे बताओ समझ आई बात कि नहीं? अरे बोलो ना, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? ये कौन सा खाता खोल लिया हमने? एसेट अकाउंट है, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है कि नहीं है? अरे एसेट ही तो है। तुमने एडवांस में पेमेंट, फॉर एग्जांपल रेंट मुझे देना था इस साल 1,00,000 रुपए, मैंने दिया 1,20,000, 20,000 एक्स्ट्रा दिए ना मैंने, तो 20,000 क्या बना? एडवांस रेंट बना कि नहीं बना? तो वो एडवांस रेंट क्या होता है? एसेट ही तो होता है। इसी तरह ये भी तुमने 5,000 राजीव को ट्रैवलिंग के लिए जाना है, लेकिन अभी गया नहीं है। समझ आई बात? लेकिन एडवांस में हमसे पैसे लेके रखा है उस बंदे ने, तो कितना दिया हमने? 5,000 दिया, तो वो हमारे लिए क्या बना? एसेट बना कि नहीं बना? अरे बोलो ना। तो एडवांस फॉर ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट। यहां तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते। क्रेडिट क्या करें? अच्छा गया क्या? गया क्या? पैसा। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? कैश क्या? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000 रुपए। समझ आई बात? विदाउट नरेशन में लिख रहा हूं, ठीक है ना। नरेशन लिख सकते हो, यहां लिखना चाहते तो बीइंग स्टॉक परचेज, यहां पे बीइंग गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू सुरेश, और यहां पे भी क्या लिख सकते हो? बीइंग एडवांस पेड टू राजीव फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब राजीव गया, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, फटाफट से समझो इस चीज को। क्या एंट्री लिखी मैंने? ध्यान दो यहां पे, देखो भाई,
एडवांस हमने 5,000 रुपए दिया है राजीव को, किस लिए? ट्रेवलिंग करने के लिए। किस लिए? ट्रेवलिंग करने के लिए। यानी ये बंदा भी ट्रेवल करने गया नहीं है, लेकिन पहले से ही हमसे कितना पैसा लिया है बंदे ने? 5,000 रुपए हमसे लेके रखे, लेकिन अभी गया। अच्छा मुझे बता, जब कोई हमसे एडवांस पे पैसा ले तो हमारा क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो एसेट को किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? एडवांस फॉर ट्रैवलिंग अकाउंट। एसेट बढ़ा तो क्या करने का? डेबिट करने का। दैट्स व्हाई मैंने एसेट फॉर ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से। गया क्या? जब मैंने इसको पैसा दिया तो कैश निकला। कैश भी क्या? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट करने का, तो कर दिया क्रेडिट। अब राजीव पूरा घूम के, मान लो ये दिल्ली वगैरह घूम के आ गया बंदा, बिजनेस रिलेटेड ही गया था, तो वहां से जब ये आया हमारे पास, बोला भैया ऐसा है, ये लो मेरे बिल। ये हमको बिल पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? और बिल ये दिखा रहा है 5500 रुपए की। कितने की दिखा रहा? अरे समझ रहे हो? यानी 5500 दिए। कितने थे हमने इसको? 5,000 एडवांस पे दिए थे हमने। समझ आई बात? और राजीव ने 5500 रुपए की बिल जमा की। 5500 यार, समझ आई बात? तो 5500 रुपीस की बिल इसने सबमिट करी। तो यहां पे एक और ट्रांजैक्शन ऐसे हो सकती है ना, समझना फटाफट से। राजीव सबमिटेड अ बिल ऑफ ₹5500। जब ये घूम घाम के आ गया बंदा, तो हमारे पास ही कितने की बिल सबमिट करा रहा? 5500 रुपीस। लेकिन ले कितना गया था हमसे? 5500, सॉरी 5,000। अब बिल कितने की दे रहा है? 5500। समझ आई बात की नहीं है? अब मुझे बताओ, खर्चा तो इसने ये 500 एक्स्ट्रा भी किया है, बिजनेस के लिए किया है ना? अरे बोलो ना। तो ये 500 भी देना पड़ेगा ना मुझे पता है एंट्री क्या करोगे तुम यहाँ पे। अब ये घूम घाम के आ गया है, अब ये खर्चा हो गया है। नहीं आई बात समझ? जब 5,000 दिए थे पहले, अब ये घूम के वापस आ गया और हमसे अब पूछ रहा है भैया मेरे खर्चे हो गए टोटल 5500 रुपीस। अब क्या करोगे तुम यहां पे एंट्री? मुझे बता फटाफट से। अब ये खर्चा हो गया है ना? अरे इसका घूमना बिजनेस के लिए खर्चा है कि नहीं है? हाँ, तो खर्चे का नाम क्या है? किस लिए दिया था? ट्रेवलिंग। तो एक्सपेंसेस बढ़ा तो क्या करने का? डेबिट। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? हाँ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करूंगा। कितना खर्चा हुआ ट्रेवलिंग पे? 5,000 या 5500? 5500। तो 5500 लिख दिया हमने, यहां तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। अच्छा, एडवांस जो तुमने क्रिएट किया था ना एसेट, यहां पे एडवांस फॉर ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट 5,000 किया था। क्यों? बिकॉज इसको तुमने एसेट माना था। अब ये एसेट है, अभी किसमें कन्वर्ट हो गया है? खर्चे में। किसमें? अरे कन्वर्ट हो गए ना खर्चे में। अब ये कोई एडवांस नहीं है, बिकॉज वो खर्चा भी हो गया है। तो इस एसेट को जब क्रिएट किया अब खत्म करना पड़ेगा ना? अरे बोलो ना। अब ये एसेट है नहीं ना है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर रखा था, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू एडवांस फॉर ट्रैवलिंग अकाउंट। क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए से। बोलो समझे नहीं समझे? अच्छा यहां से देखो, डेबिट 5500, क्रेडिट 5,000। 500 रुपए कम पड़ रहा नहीं पड़ रहा? कहां से? क्रेडिट साइड से। वो 500 क्या है? 5,000 तुमने दिए थे इसको, बिल लेके आया 5500 की, और 500 रुपए देना पड़ेगा इसकी ओर। अरे बोलो ना। तो दे दो। तो यहां पे क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए। ये तुम्हारी एंट्री होगी। बताओ समझ आई बात कि नहीं आई? अरे क्लियर है? ये आई बात समझ? पक्का डन है ना? अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक और ट्रांजैक्शन सीख लो। यहाँ पे छोटी सी ट्रांजैक्शन है बट बहुत आसान।
ध्यान देना यहाँ पे, मैंने आपको बताया था मालिक के द्वारा जब भी कुछ भी बिजनेस में लाया जाए उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अरे बोलो ना, कैपिटल से। किससे? फॉर एग्जाम्पल मालिक ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लेके आया मालिक, तो आप क्या करते थे? कैश टू कैपिटल, है ना? अरे समझ आई बात की नहीं? क्यों? बिकॉज मालिक का कर्जा चढ़ता है हम पे और कैपिटल अकाउंट बढ़ा तो क्रेडिट, और मालिक के कर्जे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अकाउंट से। मालिक बिजनेस में पैसा लेकर के आए, मशीन लेकर के आए, अपने पैसों से स्टॉक लेकर के आए, फर्नीचर लेकर के आए, कुछ भी लेकर के आए, क्रेडिट हमेशा कैपिटल होना है। क्या होना है? डेबिट क्या होगा? वो आइटम जो वो लेके आ रहा है। आई बात समझ की नहीं आई? अरे बोलो ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये तो हमने पढ़ लिया, अब मुझे बताओ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मालिक के द्वारा बिजनेस से कुछ लेके जा सकता है ना मालिक। क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। यहां पे एक ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं, ध्यान देना। ओनर टुक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। मालिक बिजनेस से 5,000 रुपए लेकर के गया, लेकिन किस लिए लेकर के गया? पर्सनल का मतलब ये घरेलू आइटम कोई लेके आना था इस बंदे ने। देखो, जब मालिक देता था तो वजूद में आता था कैपिटल, अब मालिक लेके जा रहा है बिजनेस से, बताओ वजूद में क्या है? एग्जैक्टली क्या आएगा? यानी कि मैं कह सकता हूं ना, फिर ध्यान देना, जब ये 5,000 रुपए लेके गया ना, अरे जब इसने हमको पैसा दिया था हमने खुद का कर्जा माना था ना वो, अब जब ये हमसे लेके जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? भैया देखो ऐसा है कि जब तुम देते थे हम पे कर्जा चढ़ता था, आज तुम लेके जा रहे हो, आज तुम पे हमारा कर्जा चढ़े, यानी तुम क्या बने? हमारे डेटर बने। क्या बने? अरे बोलो ना, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? तो एक तरह से ये डेटर क्या होता है? एसेट होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? एसेट बढ़ा तो डेबिट करने का। बोलो समझ आई बात? देखो मैं सिंपल से फंडा फिर से समझा रहा हूँ। मालिक लेके गया 5,000 घर के लिए, है ना, पर्सनल यूज, अपने कोई खर्चे करने के लिए। अब जब ये कुछ देता था तो हम पे कर्जा आता था, है ना? अब आज ये लेकर के गया है तो इसको हमारा कर्जा है कि नहीं है? लेकिन वो कर्जा रिप्रेजेंट कैसे करोगे तुम? ये हमारा कर्जा नहीं है हम पे, ये उसका कर्जा है। समझ आ रही बात? हम पे, सॉरी, हम समझ आ रही बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मालिक जब 5,000 लेके जाएगा, दैट मीन्स वो ओ कर रहा है ना हमको, ही ओज अस दिस 5,000 रुपीज, है ना? तो ये उसको हमारी ओर देना है, तो वो एक तरह से मालिक क्या बन जाता है? हमारा डेटर बन जाता है, एसेट बन जाता है। तो एसेट बढ़ा तो क्या करने का? डेबिट। लेकिन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ड्राइंग्स से। किससे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करने का 5,000 रुपए। बताओ समझ आई बात की नहीं है? अरे बोलो ना, ड्राइंग्स ही डेबिट होगा ना? ड्राइंग्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मालिक के द्वारा अगर कुछ भी लेके जाया जाएगा, समझ आई बात? क्रेडिट क्या करेंगे? गया क्या? पैसा। कैश क्या है? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट 5,000 रुपए। अरे बोलो ना, समझ आई बात की नहीं है? क्लियर है? पक्का? अच्छा ऐसा लिख लो, ओनर took a machine from business, या ऐसे ऐसे हो सकता है, paid personal income tax of owner ₹3,000। अब देखो हुआ क्या है यहां पे? मैंने क्या आपको बताया? फंडा क्या है कि मालिक कुछ भी लेकर के आया बिजनेस में तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्जा होता है बिजनेस में, बिकॉज बिजनेस सेपरेट पर्सन और मालिक सेपरेट पर्सन।
अब जब मालिक कुछ लेकर के जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां तक बात समझ आएगी नहीं है? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, और मालिक जब भी कुछ लेकर के आएगा वो डेट ड्राइंग्स अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अब ध्यान दो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, कहता है पेड पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ ओनर 3000 रुपए। किसने पे करा? अगर ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई दैट मींस बिजनेस ने करा, है ना। देखो अगर मालिक अपना पर्सनल इनकम टैक्स खुद पे करेगा तो कोई बिजनेस के साथ कोई लेना देना है उसका? नहीं। अब यहां पे क्या है कि पेड, हमने पे करा, किसने? बिजनेस ने पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है ओनर का 3000 रुपए। क्या ये बिजनेस का खर्चा है? क्या ये बिजनेस का खर्चा है? अरे मुझे बताओ, देखो अगर मालिक अलग पर्सन है, बिजनेस अलग पर्सन है, तो मालिक के जो पर्सनल खर्चे हैं वो बिजनेस के खर्चे नहीं। तो मालिक का जो पर्सनल इनकम टैक्स है क्या ये बिजनेस का खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो उसका अपना खर्चा है, वो जाने और इनकम टैक्स वाले जाने। समझ आई बात की नहीं? लेकिन दिया किसने? हमने दिया है, बिजनेस ने पे किया है। तो बिजनेस के लिए मुझे बताओ पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? हम क्या बोलेंगे मालिक को, भैया ऐसा है हमने तुम्हारे बदले 3000 रुपए पे किए। क्या किए? किसको बोलेंगे? मालिक को। तो मालिक क्या बना हमारा? डेटर बना कि नहीं बना? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेटर क्या होता है? एसेट, बड़ा तो डेबिट। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मैंने क्या बताया था, मालिक कुछ भी लेकर के जाए या मालिक के बदले बिजनेस कुछ भी पेमेंट करे, वजूद में क्या आएगा? ड्राइंग्स। क्या आएगा? तो यहां पे क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा 3000 रुपए। अरे बोलो ना, बताओ समझ आई बात कि नहीं आई? क्रेडिट क्या करेंगे? गया क्या? पैसा देना पड़ा ना हमको सरकार की ओर, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 3000 रुपए। बताओ समझे बात को कि नहीं समझे? अरे हुआ क्या था यहाँ पे? ड्राइंग्स डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। और मैंने क्या बताया रूल, ये याद रखना आपने, जब भी मालिक के द्वारा कुछ भी बिजनेस से लेकर के, जब मालिक कुछ भी लेकर के जाए बिजनेस से, या बिजनेस उसके बदले में कोई पर्सनल खर्चों का पेमेंट करे, हमेशा हमेशा डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट ही डेबिट होगा। याद रखना ये चीज। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? चलो आज के लिए इतना काफी है। ओके फिर।